Hello and namaste everyone. Welcome to One Stop for Civil Aspirants. If you are preparing for the GDS to MTS departmental exams, you are in the right place. Don't forget to hit that subscribe button and turn on the notification bell so you never miss an update. Let's dive into today's video and make your exam even more. इसके पहले वाले वीडियो में हमने कंट्रोल के बारे में पूरा सब कुछ अच्छे से कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो अभी नहीं देखा है तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे उसका लिंक मेंशन कर दूंगी, आप जाके उसको देख लीजिए, फिर उसके बाद ये लेक्चर कंटिन्यू कीजिए, तभी आपको अच्छे से बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक, तो कंट्रोल हमने उसमें कवर कर लिया था। इन शॉर्ट उसमें हमने पोस्टल डिविजन्स के बारे में पढ़ा था, सर्कल्स के बारे में पढ़ा था, उसके हेडक्वार्टर्स के बारे में पढ़ा था, और ये पोस्टल डिवीजन किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, एसपी, एसएसपी। ठीक है, इनके अंडर में सभी जितने भी हमारे पोस्ट ऑफिस होते हैं वो सभी इनके कंट्रोल में रहते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में कवर किया है। आज हम टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा सेकंड हेडिंग रहेगा, सब हेडिंग रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। ठीक, तो आज हम टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में एक चीज़ और छूट गई थी हमारी, आरएमएस, जिससे मतलब रेलवे मेल सर्विस को इन शॉर्ट हम आरएमएस कहते हैं। इसको कौन मैनेज करता है, इसका हेड कौन होता है, वो सीनियर सुपरिटेंडेंट ही होते हैं, आरएमएस के होते हैं ये। ठीक है, ये हमारे पोस्टल डिपार्टमेंट के, ये आरएमएस के, रेलवे मेल सर्विसेज के होते हैं। ठीक, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिसेज। ठीक, जो हमारे पोस्ट ऑफिस होते हैं वो मेनली 3 तरह के होते हैं। हेड पोस्ट ऑफिस होता है, सब पोस्ट ऑफिस होता है, और ईडीबीओ होता है। ईडीबीओ मतलब जो हमारी ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज होते हैं, ईडी ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज होते हैं, वो होता है हमारा थर्ड पार्ट। ठीक है, अब इनका हम फंक्शंस जानते हैं कि क्या इनका फंक्शंस होता है मेनली। तो जो हेड और सब पोस्ट ऑफिस होते हैं, ये जितने भी हमारे पोस्टल बिजनेसेस होते हैं, जितने भी, वो सभी इनके अंडर ये फंक्शन करते हैं। ठीक, और जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस होता है हमारा, वो कुछ स्पेसिफिक टास्क पे फोकस करता है, जैसे डिलीवरी एंड डिस्पैच ऑफ मेल हो गया। ठीक है, जो भी मेल होते हैं उनकी डिलीवरी और डिस्पैच के लिए, और बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स एंड पार्सल्स, रजिस्टर्ड आर्टिकल्स और पार्सल्स की बुकिंग का फंक्शन करता है ये सब कुछ। और जो भी हमारे एसपी, डिपॉजिट और विड्रॉल्स होते हैं उसको एक्सेप्ट करना, मनी ऑर्डर्स को पे करना, इशू करना, ये सभी जो है हमारे ये ईडीबीओ के अंदर, इनके फंक्शन के अंदर में आते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी ईडी ब्रांच पोस्ट ऑफिसर्स करती हैं। ठीक, जैसे जो भी हमारे पोस्ट ऑफिसेज होते हैं, ठीक है, सभी पोस्ट ऑफिसेज, इन सभी जो भी ये हमने पोस्टल सर्विसेज के बारे में भी देखा, कुछ पोस्ट ऑफिसेज ये सभी काम हैंडल नहीं करते हैं। कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं कुछ पोस्ट ऑफिसेज में, वो रिस्ट्रिक्शंस हमारी पोस्ट ऑफिस गाइड में मेंशन है, लिस्टेड है। अगर आप जानना चाहें डिटेल में तो उसको आप पढ़ सकते हैं कि क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा इन शॉर्ट सभी कंप्लीट कि जो पोस्ट ऑफिस का जो टाइप होता है, हेड पोस्ट ऑफिस होता है, सब पोस्ट ऑफिस होता है, और ईडीबीओ होता है। ठीक है, हेड पोस्ट ऑफिस और सब पोस्ट ऑफिस सभी तरह के पोस्टल बिजनेसेस को कर सकते हैं, सभी तरह का। ठीक है, इसको इन शॉर्ट एसओ बोलते हैं, और ये हमारा बीओ होता है। ठीक, जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस होता है हमारा बीओ, जहाँ पे जीडीएस काम करते हैं ना। जीडीएस तो बेसिकली सभी जगह हैं, बट बीओ होता है सबका, बीपीएम का, तो ये है। नेक्स्ट आता है हमारा नाइट पोस्ट ऑफिस। नाइट पोस्ट ऑफिस क्या होता है कि जैसे इसका जो वर्किंग आवर होता है वो जो हेड ऑफ द सर्कल होते हैं उनके द्वारा सेट किया जाता है। ठीक है, ये पोस्ट ऑफिस गाइड में ऐसा लिखा हुआ है कि जो नाइट पोस्ट ऑफिस है, इसका जो वर्किंग आवर होगा, जो भी वर्किंग आवर होगा, वो सर्कल के जो हेड होंगे उनके द्वारा सेट किया जाएगा। और जो डीजी होते हैं, ठीक, डायरेक्टर जनरल जो होते हैं, वो इस वर्किंग आवर को 8:30 बजे तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, संडेज भी इसमें इंक्लूडेड हैं, और इसी को नाइट पोस्ट ऑफिस कहते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इनका जो टाइम होता है, वर्किंग आवर होता है, देखिए आप 8:30 बजे रात तक एक्सटेंड कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें नाइट पोस्ट ऑफिस कहते हैं। ठीक, अब ये जो एक्सटेंडेड आवर्स में क्या क्या सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या सर्विसेज ये एक्सटेंडेड आवर में प्रोवाइड करते हैं वो हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला ये करते हैं कि एक्सटेंडेड आवर में जो भी हमारे रजिस्टर्ड आर्टिकल्स होते हैं, वीपी आर्टिकल उसमें इंक्लूड रहता है, उसकी बुकिंग करते हैं। और जो भी टीएमओज होते हैं, आईपीओज होते हैं, पोस्टेज स्टैम्प्स होते हैं, इनको इशू करते हैं। ठीक, और डिपॉजिट करते हैं सेविंग बैंक अकाउंट में, और जो भी हमारे कैश सर्टिफिकेट्स होते हैं उनकी सेल करते हैं। ये वीक डेज में होता है, 7 बजे तक होता है बेसिकली ये कैश सर्टिफिकेट की सेल। ठीक, और संडे और हॉलीडे वर्किंग में क्या करते हैं कि ये जो हमारे नाइट पोस्ट ऑफिस होते हैं, ये संडे और हॉलीडेज में लिमिटेड आवर्स पे ही ये काम करते हैं। ठीक, और
जैसे संडे को और पोस्टल हॉलीडेज़ को नाइट पोस्ट ऑफिस जो होते हैं वो खाली 10 बजे से 5 बजे तक ऑपरेट करते हैं, ठीक। और जो भी हमारे डिलीवरी फंक्शंस होते हैं, पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर होता है या फिर सेविंग बैंक सर्विसेज होती हैं, वो सभी इन दिनों में सस्पेंडेड रहते हैं। ये सभी काम इन दिनों नहीं होते हैं, ठीक। और जो नाइट पोस्ट ऑफिस है, जितनी भी नाइट पोस्ट ऑफिस की जो भी लिस्ट है कि कितने नाइट पोस्ट ऑफिस हैं, कहाँ कहाँ हैं, इनकी जो लिस्ट है वो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 3 में मैंशनड है, ठीक। अब ये हो गया हमारा थर्ड टाइप का पोस्ट ऑफिस, हमारा नाइट पोस्ट ऑफिस कंप्लीट। अब हमारा नेक्स्ट जो पोस्ट ऑफिस है वो मोबाइल पोस्ट ऑफिस है। तो बेसिकली मोबाइल पोस्ट ऑफिसेस जो होते हैं ये हमारे बॉम्बे, कैलकाटा, दिल्ली, मद्रास, अहमदाबाद, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलोर, कानपुर, पूना, जयपुर, भिलाई इंडस्ट्रियल टाउनशिप, इन सभी एरियाज़ में मोबाइल पोस्ट ऑफिसेज ऑपरेट किए जाते हैं, ठीक है। मोबाइल पोस्ट ऑफिसेज का मतलब मोबाइल, मतलब कि जो एक जगह से दूसरे जगह तक घूम सके उसको मोबाइल बोलते हैं, ठीक है। मोबाइल पोस्ट ऑफिसेज ये इन शहरों में ऑपरेट किए जाते हैं, ठीक। इसका मेन पर्पज़ क्या होता है? इसका पर्पज़ ये होता है कि जो भी हमारी लेट पोस्टिंग फैसिलिटीज़ होती हैं डिफरेंट सिटी एरियाज़ में, स्पेसिफिक टाइम पे उसको ये प्रोवाइड करें मोबाइल पोस्ट ऑफिस, ठीक है। इसमें इंश्योर्ड और वीपी आर्टिकल्स नहीं रहते हैं, ये एक्सक्लूडेड है और मेन पर्पज़ इसका यही है मोबाइल पोस्ट ऑफिस का। इसमें कुछ सर्विसेज ऑफर किए जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज ऑफर किए जाते हैं। ये आप चाहें तो लिख सकते हैं, मैं ऐसे आपको समझा दे रही हूँ, आप चाहें तो इन सभी पॉइंट्स को लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। तो ओरली मैं बता दे रही हूँ सर्विसेज क्या क्या ये ऑफ़र करती है मोबाइल पोस्ट ऑफिस। जैसे स्टैम्प्स को सेल करना, पोस्टल स्टेशनरी को सेल करना, ये सर्विसेज ये देते हैं। जैसे ग्रांटिंग सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग, ठीक है, पोस्टिंग के सर्टिफिकेट्स को ग्रांट करना, बुक सर्फेस एंड एयरमेल रजिस्टर्ड आर्टिकल्स, एक्सेप्ट अनरजिस्टर्ड लेटर्स एंड पार्सल्स फॉर डिस्पैच, ओके। मोबाइल पोस्ट ऑफिस इन मद्रास एंड नागपुर ये भी मनी ऑर्डर्स बुक कर सकते हैं, ठीक। और ये संडेज और पोस्टल हॉलीडेज़ को बंद रहते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा मोबाइल पोस्ट ऑफिस कंप्लीट। तो बेसिकली आज हमने पढ़ा कि पोस्ट ऑफिस के कितने टाइप्स होते हैं। इसके पहले हमने पढ़ा था कि पोस्टल डिपार्टमेंट का कंट्रोल किसके अंडर में होता है, कौन हेड होता है, सर्कल्स के हेड क्वार्टर्स कहाँ पे हैं, कितने सर्कल है, कहाँ कहाँ है उनके हेड क्वार्टर्स। तो इन दोनों वीडियो में हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। तो इसके पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसको प्लीज़ देख लीजिए, तब इसको आप कंटिन्यू कीजिए। इसमें आपको कोई भी टॉपिक कुछ भी अगर नहीं समझ में आया तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अ बिग थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपके हार्ड वर्क और डेडिकेशन से ही आपको सक्सेस मिलेगी एंड आई एम हेयर टू सपोर्ट यू। और कोई भी डाउट हो पूरे लेक्चर में कहीं भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई और डाउट का आंसर नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दिया करूँगी, ठीक। प्लीज़ लाइक भी कीजिए वीडियो को, इससे हमें और मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से आपके लिए वीडियो बनाने का, मेहनत करने का, नोट्स बनाने का, ठीक है। एक लाइक तो बनता है। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे ऑन टाइम आप सारे लेक्चर को ईजिली एक्सेस कर पाएँ। जब हमारा 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा चैनल पे तो हम अदर सब्जेक्ट्स भी स्टार्ट कर देंगे, जो भी सिलेबस में हमने मेंशन किया है तो वो सभी हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक।